कहानी की शुरुआत राम से होती है, जो अपनी पत्नी को इंडिया में छोड़कर स्पेन चला जाता है। स्पेन में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और उसी के साथ उसका अफेयर शुरू हो जाता है। राम को लगता है कि उसकी पत्नी को कभी इस बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन मुसीबत तब खड़ी होती है जब उसकी स्पेन वाली गर्लफ्रेंड अचानक उसकी पत्नी के सामने आ जाती है। क्या राम की पत्नी को उसके धोखे के बारे में पता चलेगा और राम इस मुश्किल सिचुएशन से कैसे निकलेगा? चलिए देखेंगे आज की कहानी में। फिल्म के स्टार्ट में हम देखते हैं कि राम अपनी गाड़ी को दो लड़कियों के पास से निकाल कर ले जा रहा है। इसके पीछे एक पुरानी कहानी है जो फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। राम का एक बहुत बड़ा वाइन का बिजनेस है और उसने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है अनारकली। राम चाहता है कि वो स्पेन में एक बड़ी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करे, लेकिन वो कंपनी राम के ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। ये जानकर राम हैरान होता है और पता करने के लिए वो अपने पीए लीला के साथ स्पेन निकल जाता है। स्पेन की उस बड़ी कंपनी की मालकिन मानसी है जो खुद इंडियन है। जब राम पहली बार मानसी को समंदर में स्पीड बोट चलाते हुए देखता है तो वो तो उसे देखता ही रह जाता है। राम के मन में मानसी को लेकर बुरे ख्याल आने लगते हैं, लेकिन तभी उसकी अच्छी सोच उसे टोक देती है। तभी वहां लीला आती है और वो दोनों देखते हैं कि कुछ गुंडे मानसी को परेशान कर रहे हैं। लीला कहती है कि अगर राम अभी मानसी को बचाएगा तो वो उसकी नजर में हीरो बन जाएगा। राम मानसी को बचाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी वहां दूसरा आदमी आ जाता है और सभी गुंडों को पीट कर मानसी को बचा लेता है। ये आदमी विंदा है जो पिछले 10 साल से मानसी का पीए है। विंदा मानसी के लिए एकदम पागल है और उसे अपनी देवी मानता है। मानसी भी विंदा पर आंख बंद करके भरोसा करती है। असल में राम का वाइन ऑफर मानसी तक पहुंचने से पहले विंदा ने ही रिजेक्ट कर दिया था। अब राम और लीला एक प्लान बनाते हैं ताकि वो मानसी को अपना वाइन टेस्ट करा सकें। उन्हें पता चलता है कि मानसी एक रेस्टोरेंट में है और वहां विंदा नहीं है। प्लान के मुताबिक लीला रेस्टोरेंट में जाकर खाने की बुराई करने लगती है। जब मैनेजर और वेटर उसे हैंडल नहीं कर पाते तब राम वहां पर आता है और खाना टेस्ट करके बोलता है कि खाना तो बिल्कुल सही है। फिर राम वही खाने की प्लेट मानसी के पास ले जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो खुद टेस्ट करके बताए कि खाना कैसा है। मानसी अब नॉर्मल तरीके से खाना टेस्ट करती है और बताती है खाना तो बिल्कुल ठीक है, इसे रिजेक्ट करने वाली कोई बात ही नहीं है। मानसी की बात सुनकर राम बहुत खुश होता है। वो इशारों इशारों में मानसी को समझाता है कि किसी भी चीज को खुद टेस्ट किए बिना दूसरों की बातों पर भरोसा करके जज नहीं करना चाहिए। मानसी भी राम की इस बात से सहमत होती है। तभी वहां विंदा आ जाता है और मानसी को किसी अनजान लड़के से बात करते देखकर दौड़कर उसके पास आता है। विंदा को देखकर राम और लीला वहां से छिप जाते हैं क्योंकि विंदा उन्हें पहचान सकता था। विंदा आते ही मानसी के बॉडीगार्ड्स को पीटने लगता है कि उनके होते हुए कोई लड़का मानसी के पास कैसे आया। वो मानसी के सामने नाटक करता है कि अगर खाने में कुछ मिला होता तो उसे क्या हो जाता। मानसी उसकी इस फिक्र को देखकर खुश होती है और उसे शांत करती है। दूसरी तरफ लीला को राम पर गुस्सा आता है क्योंकि वो भी राम की पीए है, लेकिन राम कभी उसे इतने अच्छे से बात नहीं करता। इसके बाद राम और लीला एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं जहाँ लीला की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसके कमर पर विंदा के चेहरे का टैटू बना हुआ था। वो लड़की बताती है कि विंदा उसका बॉयफ्रेंड है। राम और लीला उस लड़की का पीछा करते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहां वो मानसी के कंपेटिटर आजा को देखते हैं। तो वहां विंदा भी आता है और आजा से बोलता है कि उसने जानबूझकर मानसी की कंपनी से अच्छे वाइन रिजेक्ट कर दिए और घटिया वाइन एक्सेप्ट किए ताकि मानसी की कंपनी डूब जाए और आजा की कंपनी आगे निकल जाए। राम को अब समझ आता है कि उसका अनारकली वाइन क्यों रिजेक्ट किया गया। राम अब प्लान बनाता है कि वो मानसी को विंदा की असलियत दिखाएगा। रात को जब मानसी एक बार में जाती है तो राम भी वहां पहुंच जाता है। वो मानसी की कंपनी के वाइन पीकर उसकी बुराई करने लगता है। मानसी उसे पहचान लेती है और पूछती है क्या वाइन सच में खराब है। राम बोलता है ये वाइन इतना बुरा है कि जो कंपनी से बेचेगी वो डूब जाएगी। मानसी सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसे अपने आदमी यानी विंदा पर अंधा भरोसा था। मानसी की बात सुनकर राम हंसने लगता है और बोलता है कि वो अपना ये भरोसा बनाए रखे, बस ध्यान रहे कि यही भरोसा उसे ले ना डूबे। इसके बाद राम एक आदमी के जरिए मानसी की सहेली को एक वीडियो भिजवाता है। इस वीडियो में विंदा को मानसी के कंपेटिटर के साथ मिलकर उसे बर्बाद करने की प्लानिंग करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो देखकर मानसी दंग रह जाती है क्योंकि उसे तो विंदा पर बहुत ही ज्यादा भरोसा था, लेकिन अब वो गद्दार निकला। जब विंदा वहां आकर फिर से शरीफ बनने का नाटक करता है तो मानसी उसे वीडियो दिखाती है। पकड़े जाने पर विंदा उसे एआई वीडियो बताने लगता है, लेकिन मानसी भड़क जाती और बोलती है कि बैंक अकाउंट से जो पैसे उसने गायब किए हैं क्या वो भी एआई ने किए हैं। पूरी तरह फंसने के बाद विंदा वहां से भागने की कोशिश करता है और मानसी उस पर गोलियां चलाती है, फिर वो बचकर निकल जाता है। इसके बाद मानसी राम को ढूंढते हुए उसके पास आती है और उसे शुक्रिया कहकर गले लगा लेती है। वो राम को लंच पर बुलाती है। राम मन ही मन बहुत खुश है, लेकिन वो थोड़ा बिजी होने का नाटक करता है जिससे मानसी उस पर और भी ज्यादा फिदा हो जाती है। दोनों स्पेन में साथ घूमते हैं और काफी करीब आ जाते हैं। इसी बीच राम मौका पाकर मानसी को अपना अनारकली वाइन पिलाता है। मानसी को वो वाइन बहुत पसंद आता है और वो तुरंत कोलैबोरेशन
दर्शन के लिए मान जाती है। एक रात राम और मानसी के बीच नजदीकियां बहुत बढ़ जाती है। अगली सुबह राम को थोड़ा पछतावा होता है, लेकिन मानसी कहती है कि उसने जो भी किया अपनी मर्जी से किया और उसे राम के साथ बिताया हुआ वक्त बहुत पसंद आया। राम राहत की सांस लेता है, लेकिन उसके मन में एक डर भी है। जब राम होटल लौटकर लीला को सब बताता है तो लीला उसे हैदराबाद में उसकी पत्नी बाला की याद दिलाती है। बाला का नाम सुनते ही राम के पसीने छूटने लगते हैं। असल में राम शादीशुदा है और बाला के साथ मिलकर ही अपना वाइन बिजनेस चलाता है। राम सोचता है कि अगर वो बाला को कुछ पता नहीं चलने देगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। राम और लीला वापस हैदराबाद लौट आते हैं। घर पहुंचते ही बाला खुशी खुशी राम को गले लगा लेती है, क्योंकि उसने स्पेन वाला काम पूरा कर लिया था। राम पुरानी बातें भूलने की कोशिश करता है, तभी अचानक बाला की नजर राम की जैकेट पर पड़ती है और पूछती है कि उसने ये जैकेट कहाँ से खरीदी है। राम को याद आता है ये जैकेट उसे मानसी ने गिफ्ट की थी, लेकिन वो झूठ बोल देता है कि स्पेन में बहुत ठंड थी, इसीलिए उसने खुद खरीदी। ये सुनते ही बाला वो जैकेट राम से उतरवा कर नौकर को दे देती है। बाला हमेशा ऐसा ही करती है, राम की हर चीज वही चुनती है और राम की अपनी पसंद की चीजें उसे कभी पहनने ही नहीं देती। इसके बाद राम अपने जीजा साधु के घर जाता है, क्योंकि साधु ने फोन पर बताया था कि उसकी बहन नीरू उसे मार डालेगी। वहां जाकर वो देखता है कि साधु डर के मारे बाथरूम में छिपा है और नीरू गुस्से में दरवाजा काटने की कोशिश कर रही है। बाला और राम उसे रोकते हैं। पता चलता है कि साधु सिंगापुर गया था और वहां की लड़कियों के साथ उसने फोटो अपलोड कर दी है, जिससे नीरू भड़क गई। बाला गर्व से कहती है कि उसका राम कभी ऐसा नहीं कर सकता, साधु को उससे सीखना चाहिए। बाला की बात सुनकर राम अंदर ही अंदर बहुत डर जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो स्पेन में क्या करके आया है। अपने डर को कम करने के लिए राम एक साइकोलॉजी डॉक्टर के पास जाता है और उसे मानसी और बाला के बारे में सब सच बता देता है। डॉक्टर हैरान होकर पूछता है कि जब वो मानसी के साथ था तब उसे बाला की याद क्यों नहीं आई। राम कहता है कि सामने खूबसूरत लड़की हो तो पत्नी की याद किसे आती है। डॉक्टर भी इस बात से सहमत हो जाता है और राम को दिलासा देता है कि गलतियां तो सबसे होती हैं। वो कहता है कि मानसी तो स्पेन में है, इसीलिए राम को अब अपनी पत्नी बाला पर ध्यान देना चाहिए। राम ये सुनकर खुश होता है कि मानसी तो कभी इंडिया आएगी नहीं, तो बाला को कुछ पता भी नहीं चलेगा। घर लौटने पर राम बाला को प्यार से गले लगाता है। अगली सुबह राम देखता है कि एक छोटा लड़का त्रिनेत्रा उसे अंकल कहकर बुला रहा है। बाला बताती है ये उसके चचेरी बहन का बेटा है और कुछ दिन उन्हीं के घर पे रहेगा। त्रिनेत्र आते ही राम से आईपैड की डिमांड करता है, पर राम उसे डांट कर भगा देता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हैदराबाद में एक बड़ा वाइन फेस्टिवल होता है। राम वहां अपना अनारकली वाइन लेकर पहुंचता है, तभी वहां अचानक मानसी आ जाती है। वो स्पेन से सीधे हैदराबाद इस फेस्टिवल में शामिल होने आई थी। मानसी को वहां देखकर राम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मानसी इंडिया आ जाएगी। स्टेज से नीचे उतरते ही लीला की नजर मानसी पर पड़ती है और वो डर कर छिप जाती है। जब राम वहां आता है तो वो भी मानसी को देखकर दंग रह जाता है और छिपने की जगह ढूंढने लगता है, लेकिन मानसी की नजर राम पर पड़ जाती है। राम अनजान बनने का नाटक करता है, जबकि मानसी वहां चीफ गेस्ट बनकर आई थी। राम झूठ बोल देता है कि वो अपनी ट्रैवल एजेंसी के काम से यहाँ आया है। मानसी खुश होकर उसे गले लगाती और बोलती है कि वो अगले 2 हफ्तों तक हैदराबाद में ही रुकने वाली है। ये सुनकर तो राम की जान हलक में आ जाती है। वो फौरन लीला के साथ उसकी साइकियाट्रिस्ट के पास भागता है और बोलता है कि आपका अंदाजा गलत निकला, मानसी तो इंडिया आ गई है। तभी मानसी का फोन आता है और वो राम के ऑफिस, जो असल में उसके जीजा साधु की ट्रैवल एजेंसी थी, पहुंचने की बात करती है। राम और लीला भागकर वहां पहुंचते हैं और साधु के ऑफिस को अपना बताकर मानसी से मिलते हैं। साधु दूर से ये सब देख लेता है और समझ जाता है कि राम का चक्कर चल रहा है। वो राम को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, लेकिन राम उसे उसका पुराना लफड़ा याद दिलाकर चुप करा देता है और उसे अपनी मदद करने के लिए मना लेता है। अगले दिन राम और मानसी एक शॉपिंग मॉल में मजे से घूम रहे थे। राम सोच रहा होता है कि अगर मानसी की जगह बाला होती तो वो इतना एंजॉय नहीं कर पाता, लेकिन तभी नीचे लीला और साधु देखते हैं कि बाला और नीरू भी उसी मॉल में आ रही हैं। लीला तुरंत राम को फोन लगाने की कोशिश करती है, पर राम अपनी धुन में मस्त था। इधर बाला और नीरू मॉल के अंदर कदम रख देती हैं। राम जैसे ही बाला को देखता है उसके हाथ पांव फूल जाते हैं और वो छिपने की जगह ढूंढने लगता है। वही बात हुई ना, जहाँ डर वहाँ मुसीबत। एक छोटा सा शॉपिंग मॉल और वहाँ पत्नी और गर्लफ्रेंड दोनों एक साथ मौजूद हैं और बीच में फंसा है बेचारा राम। बाला ने अभी तक राम को देखा नहीं था, इसीलिए राम छिपने की पूरी कोशिश करता है। उधर मानसी बाला को बुलाने लगती है, लेकिन राम किसी तरह खुद को बचाए रखता है। तभी लीला का फोन आता है कि बाला और नीरू मॉल के अंदर ही है। राम कहता है कि कुछ भी करो पर उन्हें यहाँ से हटाओ। लीला एक दिमाग लगाती है और नीरू को फोन करके झूठ बोलती है कि साधु किसी लड़की के साथ मॉल के नीचे खड़ा है। ये सुनते ही नीरू गुस्से में बाला को लेकर मॉल से बाहर निकल जाती है। उन्हें जाते देख राम चैन की सांस लेता है और जल्दी से मानसी को गाड़ी में बैठाकर वहां से रवाना कर देता है। उसी वक्त नीरू और बाला वहां पहुंच जाती हैं। नीरू जब साधु को वहां देखती है तो उसे लगता है कि
लीला ने सच कहा था। साधु अब राम को बचाने के लिए एक कहानी बनाता है कि एक लड़की रास्ता भूल गई, इसीलिए वो उसे रास्ता बता रहा था, लेकिन नीरू को यकीन नहीं आता। बाला भी वहीं राम को देखकर पूछती है कि वो उस लड़की के साथ क्या कर रहा था। राम के पास कोई जवाब नहीं होता। तभी नीरू बोलती है इसमें राम की गलती नहीं है, बल्कि साधु का ही उस लड़की के साथ चक्कर है। साधु ये सुनकर हैरान रह जाता है। लीला किसी तरह सिचुएशन को संभाल लेती है। जब बाला पूछती है कि राम मॉल में क्या कर रहा है, तो अचानक त्रिनेत्र वहां आ जाता है और बोलता है कि वो राम को मॉल लेकर आया था। राम भी त्रिनेत्र को वहां देखकर हैरान होता है, पर चुप रहता है। घर जाकर त्रिनेत्र बताता है कि उसे मानसी के बारे में सब पता है और वो राम का पीछा कर रहा था। अब अपना मुंह बंद रखने के बदले में त्रिनेत्र राम से गिफ्ट्स मांगने लगता है और राम को मजबूरी में उसे गिफ्ट्स देने पड़ते हैं। अगले दिन मानसी फोन करके राम को बताती है कि उसके लिए एक सरप्राइज है। वो बोलती है कल वो राम को लेकर अनारकली वाइन की मालकिन से मिलने जाएगी, यानी कि मानसी राम को लेकर उसी की पत्नी बाला से ही मिलने वाली है। राम ये सुनकर डर जाता है। तभी सामने बाला आ जाती है और राम किसी तरह दोनों तरफ झूठ बोलकर फोन काट देता है। अब राम बहुत टेंशन में है, क्योंकि अगर वो मानसी के साथ बाला के सामने गया तो सब खत्म हो जाएगा। वो फैसला करता है कि वो मानसी को सब सच बता देगा। वो हिम्मत जुटाकर मानसी के पास जाता है और घुमा फिरा कर बोलता है कि उसकी एक पत्नी है। ये सुनकर मानसी दंग रह जाती और बोलती है कि राम ने कभी उसे बताया नहीं कि वो शादीशुदा है। राम झूठ बोलता है कि उसने बताया था, शायद मानसी को याद नहीं है। मानसी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और राम उसे मनाने की कोशिश करता है। जब राम ने मानसी को सच बताया तो मानसी को लगा कि राम ने उसे धोखा दिया है। वो गुस्से में राम को अपने घर से बाहर निकाल देती है। राम को राहत मिलती है कि मानसी ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगले दिन राम आराम से सो रहा था और पास ही त्रिनेत्र गेम खेल रहा था। अचानक त्रिनेत्र सामने देखकर डर जाता है। राम देखता है कि उसके घर में एक कमरे से मानसी बाहर आ रही है। मानसी के साथ बाला भी खड़ी थी और दोनों राम को गुस्से से देख रही थी। राम को लगा कि मानसी ने बाला को सब सच बता दिया है। राम घबरा कर बाला को समझाने लगता है कि वो मैं नहीं था, ये वो राम नहीं है। बाला उसे डांटती और पूछती है ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो। असल में बाला को सच पता नहीं चला था। उसने बताया था कि कल रात वो एक बार में थी जहां मानसी शराब पीकर मदहोश थी। मानसी ने बाला को बताया था कि किसी लड़के ने उसे धोखा दिया, लेकिन उसने उस लड़के का नाम नहीं लिया। राम मन ही मन मानसी को शुक्रिया बोलता है कि उसने उसका नाम नहीं बताया। तभी बाला बताती है कि मानसी का भाई राकेश हैदराबाद आ रहा है। कल रात जब मानसी सो रही थी तब राकेश का फोन आया और बाला ने उसे सब सच बता दिया कि किसी ने मानसी के साथ चीटिंग की है। ये सुनकर मानसी बहुत डर जाती और बोलती है कि राकेश बहुत खतरनाक है। जो भी लड़का मानसी की तरफ गलत नजर से देखता है, राकेश उसे जान से मार देता है। अब तो किसी ने उसे धोखा दिया है, तो सोचो राकेश क्या करेगा। इधर राकेश हैदराबाद पहुंच जाता है और साधु और लीला उसे लेने गए हैं। राकेश रास्ते में एक कब्र दिखाता और बोलता है कि उसने इस आदमी को इसलिए मारा क्योंकि उसने उसकी बहन की तरफ देखा था। ये सुनकर लीला के पसीने छूटने लगते हैं। घर पहुंचकर राकेश सीधे मानसी से उस लड़के का नाम पूछता है जिसने उसे धोखा दिया था। राम डर के मारे कांपने लगता है। वो राकेश को शांत करने की कोशिश करता और बोलता है अभी मानसी बहुत दुखी है, उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। बाला भी राम की बात मान लेती है और मानसी को फ्रेश होने के लिए भेज देती है। बाद में राम अकेले मानसी के पास जाता है और उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। मानसी बोलती है कि स्पेन में करीब आने से पहले राम को पता था कि उसकी पत्नी है, फिर भी वो मानसी के पास आया। इसका मतलब ये कि या तो अब उसे बाला में कोई दिलचस्पी नहीं रहा, फिर वो मानसी से प्यार करने लगा। इसका मतलब ये है कि या तो उसे अब बाला में कोई दिलचस्पी नहीं है या फिर वो मानसी से सच में प्यार करने लगा है। राम बोलता है कि शायद उसे अब बाला में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। मानसी अब राम के सामने एक शर्त रखती है। वो कहती है कि अगर राम को बाला में इंटरेस्ट नहीं है तो उसे अभी जाकर बाला को सब सच बता देना चाहिए और मानसी के साथ स्पेन चले जाना चाहिए। अगर राम ने ऐसा नहीं किया तो मानसी खुद जाकर बाला को सब सच बता देगी। ये सुनकर राम का सिर चकराने लगा और वो वहां से निकल जाता है। घर आकर राम आराम करने की कोशिश करता है, तभी टेबल पर रखे फोन पर मानसी की कॉल आती है। फोन देखकर बाला भड़क जाती और पूछती है कि राम के फोन में मानसी का नंबर कैसे सेव है। राम बुरी तरह डर जाता है, लेकिन तभी त्रिनेत्र उसे बचाने की कोशिश करता है। फिर राम को एहसास होता है कि वो फोन राम का नहीं बल्कि बाला का ही है। राम को तो जैसे नया जीवन मिल गया, वरना तो उसे हार्ट अटैक ही आ जाता। बाला मानसी से बात करती है और उसे अपनी वाइन फैक्ट्री घूमने के लिए बुलाती है। जब राम और बाला मानसी से मिलते हैं तब वहां उसका नौकर वही जैकेट पहनकर आ जाता है जो मानसी ने राम को स्पेन में गिफ्ट की थी। मानसी अपनी दी हुई जैकेट किसी और के शरीर पर देखकर राम को गुस्से से देखती है। बातों बातों में बाला पूछती है कि मानसी के एक्स के साथ उसकी क्या बात हुई थी। मानसी सच बता देती है कि उसने अपने एक्स को शर्त दी है कि या तो वो अपनी पत्नी को तलाक देकर उसके साथ स्पेन चले, वरना वो खुद उसकी पत्नी को सब सच बता देगी। राम समझ जाता है कि मानसी उसी की बात कर रही है, पर बेचारी बाला
को लगता है कि कोई और धोखेबाज है। इधर त्रिनेत्र मजे ले रहा था क्योंकि वो राम को ब्लैकमेल करके अच्छे अच्छे गिफ्ट्स वसूल रहा था। दूसरी तरफ मानसी का भाई राकेश उस लड़के को पकड़ने के लिए बेताब है जिसने उसकी बहन को धोखा दिया। राकेश उस होटल का आधा हिस्सा खरीद लेता है जहां मानसी रुकी थी ताकि वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सके। ये खबर सुनकर राम और लीला के होश उड़ जाते हैं क्योंकि राम कई बार मानसी से मिलने उस होटल में गया था। राकेश राम और बाला को साथ बुलाकर सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू करता है। राम को लगता है कि अब वो पकड़ा जाएगा। वो लीला से कुछ करने को बोलता है। लीला भागकर होटल का जनरेटर ढूंढती है ताकि उसे बंद करके सीसीटीवी बंद किया जा सके। वहां उसे वही साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर भी मिलता है। लीला जनरेटर बंद करने की कोशिश करती है लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहा था। इधर राम की धड़कनें तेज होती जा रही थी। तभी साधु भी जाकर लीला की मदद करता है और एक पल के लिए जनरेटर बंद हो जाता है, लेकिन राकेश का असिस्टेंट उसे फिर से ठीक कर देता है और सीसीटीवी दोबारा चलने लगता है। ये देखकर राम अब लीला को प्लान बी शुरू करने के लिए बोलता है। तभी सीसीटीवी कैमरे में राम का चेहरा दिखने ही वाला होता है कि राम सबका ध्यान दूसरी तरफ भटका देता है। हालांकि राकेश के असिस्टेंट मंजू को सीसीटीवी में राम का चेहरा साफ दिख जाता है। राम इशारे में मंजू को चुप रहने के लिए बोलता है जिससे मंजू को राम पर शक होने लगता है। इधर लीला उस डॉक्टर को एक काला हुडी पहनाकर मानसी के कमरे के सामने भेजती है। उसे देखकर राम राकेश से बोलता है यही वो लड़का है जिसने मानसी को धोखा दिया था। ये सुनते ही राकेश तुरंत कमरे से निकलकर मानसी के फ्लैट की तरफ भागता है। तभी डॉक्टर मानसी का दरवाजा खटखटाता और जैसे ही मानसी दरवाजा खोलती है वो कमरे के अंदर घुस जाता है। जैसे ही राकेश वहां पहुंचता है कुछ गुंडे आकर उसे रोक लेते हैं और हमला कर देते हैं। राम और राकेश मिलकर उन गुंडों की जमकर पिटाई करते हैं और आखिर में गुंडे वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद जब वो मानसी के कमरे में घुसते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर पर्दे के पीछे छिपा है। राकेश को लगता है कि यही वो धोखेबाज लड़का है, लेकिन डॉक्टर की उम्र देखकर उसे यकीन नहीं होता कि ये वो हो सकता है। राकेश गुस्से में डॉक्टर से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तब लीला बात संभालते हुए बोलती है कि ये एक साइकोलॉजिस्ट है, मानसी तो कुछ बता नहीं रही, इसीलिए वो डॉक्टर को लाई है ताकि वो मानसी का मन पढ़कर धोखेबाज का नाम जान सके। राकेश मान जाता है और डॉक्टर को 10 मिनट का समय देता है। राम बहुत डरा हुआ है कि पता नहीं अब क्या होगा। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर नीचे आता है तो राकेश पूछता है क्या मानसी ने उस लड़के का नाम बताया। डॉक्टर बोलता है हाँ बताया। ये सुनकर राम की तो जान सूख जाती है कि कहीं डॉक्टर उसका नाम ना ले ले, लेकिन डॉक्टर वही नाम लेता है जो राम ने मानसी को बताया था अपनी पहचान छिपाने के लिए। दरअसल स्पेन में रहते हुए राम ने मानसी को अपना असली नाम नहीं बताया था बल्कि अपना नाम सत्या बताया था। मानसी उसे हमेशा इसी नाम से बुलाती थी, इसीलिए डॉक्टर ने राकेश को सत्या नाम ही बताया, लेकिन सत्या नाम से किसी भी आदमी को कोई पहचान नहीं पाता। तभी मंजू आकर राकेश को बताता है कि मानसी ने हैदराबाद आकर सबसे पहले ड्रीम टूर नाम की एक ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में उस लड़के से मुलाकात की थी। एजेंसी का नाम सुनकर राकेश साधु की तरफ देखता है क्योंकि साधु की ही वो कंपनी थी। साधु घबरा जाता है पर फिर बात संभालते हुए बोलता है कि उसे नहीं पता कि मानसी वहां आई थी या नहीं, लेकिन उसके ऑफिस में सत्या नाम का एक कर्मचारी जरूर काम करता है। राकेश तुरंत उस सत्या से मिलना चाहता है। साधु राकेश को अपने ऑफिस ले जाकर एक असली सत्या नाम के आदमी से मिलवाता है, लेकिन राकेश समझ जाता है कि ये वो धोखेबाज नहीं है। वो गुस्से में वहां से निकल जाता है क्योंकि वो अब तक अपनी बहन के गुनहगार को पकड़ नहीं पाया। तभी मंजू राकेश को बताता है कि उसे शक है कि वो लड़का राम ही है क्योंकि राम ही स्पेन गया था और उसकी पत्नी भी है। राकेश अब स्पेन में मानसी से मिलने वाले हर शख्स की डिटेल निकलवाने को बोलता है। अगले दिन बाला अपने घर में पूजा रखती है जहां राकेश, मानसी, राम और बाकी सब मौजूद थे। राकेश बोलता है कि आज सबके लिए एक सरप्राइज है। तभी सबके सामने विंदा बाहर आता है। राकेश सब सच पता करने के लिए विंदा को इंडिया लेकर आया है क्योंकि विंदा हमेशा मानसी के साथ था और वो उस लड़के को अच्छे से पहचानता है। विंदा को देखकर मानसी बहुत गुस्सा हो जाती है। विंदा बोलता है कि आज एक बहुत बड़ा सच सबके सामने आएगा और वो खुद सबको बताएगा। राकेश उसे पूछता है बताओ मानसी के साथ चीटिंग करने वाला लड़का कौन है, लेकिन विंदा राकेश को रोक देता और बोलता है कि वो सच तो बताएगा लेकिन उससे पहले उसे थोड़ा मनोरंजन चाहिए। अब विंदा सबके साथ एक खेल खेलने की बात करता है। विंदा एक गेम शुरू करता है। राम और लीला डर के मारे कांप रहे थे कि अब सब खत्म हो जाएगा। गेम खत्म होने के बाद विंदा बोलता है कि मानसी के साथ चीटिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि लीला है। लीला ये सुनकर हैरान रह जाती है। तभी राकेश चिल्लाकर बोलता है कि लीला कैसे हो सकती है, ये काम तो राम ने किया है। यानी राकेश को पहले से ही राम पर शक था। मानसी गुस्से में अपने भाई को रोकती और बोलती है ये उसका निजी मामला है, राकेश को इसमें दखल देने या किसी का खून करने की जरूरत नहीं। बाला अपने पति के खिलाफ ये सब सुनकर सन्न रह जाती है। वो राकेश से कहती है कि राम दूसरे लड़कों जैसा नहीं है और उसे उस पर पूरा भरोसा है। वो राम का हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है। गाड़ी में बाला राकेश को बुरा भला बोलती है, लेकिन राम को बहुत बुरा लगता है क्योंकि बाला उस पर अंधा भरोसा करती थी। आखिर में राम हिम्मत जुटाकर
जाकर बाला को स्पेन से लेकर हैदराबाद तक का सारा सच बता देता है। सच जानकर बाला टूट जाती है। वो पूछती है कि राम ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्या उसका प्यार कम था। राम कुछ कह नहीं पाता और बाला वहां से चली जाती है। अब राम, बाला और मानसी तीनों ही दुखी हैं। राम फैसला करता है कि वो दोनों को आमने सामने बुलाकर बात करेगा। जब तीनों मिलते हैं तो मानसी पूछती है कि अगर वो बाला से इतना प्यार करता था तो वो उसके करीब क्यों आया। बाला भी वही सवाल करती है। राम मानसी से बोलता है कि वो इतनी सुंदर है कि कोई भी आदमी उसके करीब आने से खुद को रोक नहीं पाता। ऊपर से उस रात उसने ड्रिंक भी की थी। फिर वो बाला की तरफ मुड़कर बोलता है कि शादी के बाद से बाला ने हमेशा उस पर अपना हक चलाया और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा, तो फिर उसने राम को अकेले स्पेन क्यों भेजा। दोनों का गुस्सा कम नहीं होता तो राम अपना आखिरी तरीका अपनाता है। वो अपनी गाड़ी लेकर पहाड़ी के ऊपर जाता है और वहां से गाड़ी मोड़ते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और यही सीन हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। बाला और मानसी घबरा कर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि राम बिल्कुल ठीक है। जब दोनों राम के पास आती हैं तो राम बोलता है कि उसने ये सब उन्हें सच साबित करने के लिए किया। मानसी इमोशनल होकर बोलती है कि अब उसे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ समझ गई है। मानसी अब राम को बाला के लिए छोड़ देती है और अपनी नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करती है। बाला भी अपनी गलतियां समझती है और राम को माफ कर देती है। लास्ट में पता चलता है कि यह एक्सीडेंट राम का ही प्लान था। वो एक कार रेसर है और उसे पता है कि गाड़ी कैसे मोड़नी है ताकि वो बच जाए। राम का मानना है कि औरतें सच सुनकर गुस्सा होती हैं, लेकिन जब उनके सामने कोई मुसीबत आती है तो वो इमोशनल होकर माफ कर ही देती हैं। राम दुनिया के सभी पतियों को अपनी पत्नियों से बचने के लिए ऐसे ही टेक्निक अपनाने की सलाह देता है। खैर, तो कहानी तो यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसा लगा आज का स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।